हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ 9 के रिगार्डिंग कि रूल ऑफ 9 क्या होता है, किस प्रकार हमारे बॉडी सरफेस एरिया को रूल ऑफ 9 में डिवाइड करेगा। साथ ही इससे रिलेटेड बेसिक्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रूल ऑफ 9 किन्होंने फाइंड आउट किया था, किन्होंने इसको पब्लिश किया था, साथ ही क्या पर्पज रहता है रूल ऑफ 9 का, और जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर रूल ऑफ 9 की बात करें कि ये होता क्या है, तो जब बर्न वाली कंडीशन होती है ना, पेशेंट जब बर्न हो जाता है तो उस कंडीशन में कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है ना, हमारे बॉडी पार्ट कितना बर्न हुआ, 50% हुआ, 20% हुआ, 30% हुआ, तो परसेंटेज काउंट करने के लिए हम रूल ऑफ 9 अप्लाई करते हैं। 9 वर्ड एक मैथमेटिक टर्म लिया हुआ है जिसमें हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, उनको 9% के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया 9। तो रूल ऑफ 9 एक बेसिक्स का सा फॉर्मूला होता है जिसमें हमारी बॉडी सरफेस एरिया को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। नाउ किन्होंने इसको क्रिएट किया और किन्होंने पब्लिश किया, तो इसके जो क्रिएटर है जिन्होंने रूल ऑफ 9 बनाया था उन साइंटिस्ट का नाम है, एक तो थे पोलास्की एंड सेकेंड वन थे टेनिसन। तो दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको क्या किया था, क्रिएट किया। और जो पब्लिश करने वाले हैं, ये तो इसका क्रिएटर है, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट, और जो पब्लिश करने वाले हैं वो डॉक्टर अलेक्जेंडर वोलेस। डॉक्टर अलेक्जेंडर वोलेस ने इसको पब्लिश किया था और बाद में ये यूज्ड में आया था, है ना, रूल ऑफ 9। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर वोलेस के नेम के आधार पे भी इसको एक नाम दिया जाता है और वो नेम ये है वोलेस रूल ऑफ 9, है ना। ये भी बोला जाता है समटाइम वोलेस रूल ऑफ 9, तो ये भी आपको याद रखना, ये भी इसी को बोला जाता है। वोलेस किस आधार पे दिया नाम, इनके साइंटिस्ट के आधार में, कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको पब्लिश किया, तो उनके नेम के आधार पर रूल ऑफ 9 को वोलेस रूल ऑफ 9 भी बोला जाता है। नाउ अब इसका क्या ज़रूरत पड़ती है ना, अगर पर्पज की बात करें एक छोटी सी, तो क्या ज़रूरत पड़ती है। देखो बर्न कितना हुआ वो हमें अच्छे से अगर पता चलेगा तब हम उसे बेटर वे में ट्रीट कर पाएंगे, इधर फ्रॉम द मेडिकल इंटरवेंशन और सर्जिकल इंटरवेंशन, है ना, हमें पता चलेगा। और पता कैसे चल पाएगा कि कितना बॉडी परसेंटेज कवर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, है ना, उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रदान करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन लेंगे। तो वो सब फाइंड आउट करने के लिए रूल ऑफ 9 बनाया हुआ है, जो कि हमारे बर्न के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट, उसमें लिया हुआ। जो बर्न का फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है वो तो अकॉर्डिंग टू डेप्थनेस होता है कि हमारी स्किन की एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई, डर्मिस इन्वॉल्व हुई, देन हाइपोडर्मिस जिसे हम सबक्यूटेनियस बोलते हैं वो इन्वॉल्व हुआ, या जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है हमारी मसल्स, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स वो इन्वॉल्व हुए, तो वो तो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया, उसमें रूल ऑफ 9 को हमने साइंटिस्ट ने कवर किया है और वहीं से हमारी बॉडी को अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया परसेंटेज देके। तो वो किस प्रकार से किया वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो जैसे एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये नेक हो गया और ये हमारा ट्रंक वाला रीजन हो गया, ट्रंक बोले या हम टोर्सो बोले, बात एक ही है। देन ये हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गई। देन ये हमारी अपर आर्म हो गए, या हम बोल सकते हैं कि हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज हो गई, ठीक है। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम देख के आप हंस सकते हैं, हंसना सेहत के लिए अच्छा रहता है ना। तो ये सिंपल सा एक मैंने डायग्राम बनाया। नाउ अब इस डायग्राम में रूल ऑफ 9 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि रूल ऑफ 9 का कौन कौन सा परसेंटेज कौन कौन से एरिया को दिया हुआ है। तो जो हमारा अपर वाला पोर्शन होता है, ये हम बात करें जो हमारा नेक और हेड और फेस वाला रीजन होता है, आइदर दे आर एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो उसको ऑल ओवर मिला के दिया हुआ 9%। ये आपको याद है 9% है दोनों को, एंटीरियर पोर्शन है ना और प्लस पोस्टीरियर पोर्शन, दोनों मिला के कितना हो गया 9। अगर इनको सेपरेटली बात करें तो एंटीरियर हमारा 4.5 हो जाएगा और पोस्टीरियर हमारा 4.5% हो जाएगा, अगर इस प्रकार से फर्दर क्लासीफाई करें। लेकिन अभी हम रूल ऑफ 9 देख रहे थे, इसलिए 9% जो मेजर क्लासिफिकेशन वो देखेंगे, फिर उसके बाद में सब छोटी छोटी क्लासिफिकेशन की कौन से पार्ट को पर्टिकुलर कितना परसेंटेज एयर का वो भी देखेंगे। तो ये हमारा अपर पोर्शन हो गया जिसमें नेक और हमारा हेड और फेस इन्वॉल्व है, जो 9% हम काउंट करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों मिला के। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ट्रंक, है ना, हमारा ट्रंक आता है जो नेक से नीचे वाला रीजन और जो हमारा पेल्विक रीजन है उसके ऊपर वाला रीजन है ना। तो ये पूरा रीजन हमारा, इसे हम बोलते हैं टोर्सो, या हम इसे बोल सकते हैं ट्रंक, है ना। तो इस रीजन को टोटल दिया हुआ है 36%, ठीक है, 36%। अब 36% कैसे बनेगा,
तो जो एंटीरियर ट्रंक है, अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, जो एंटीरियर ट्रंक की बात करूँ तो वो होगा हमारा 18%, और मैं पोस्टीरियर ट्रंक की बात करूँ, है ना, पोस्टीरियर ट्रंक की बात करूँ तो वो भी होगा हमारा 18%। तो 18% एंटीरियर देन 18% हमारा पोस्टीरियर, दोनों मिला के कितना बना 36। नौ, अब इसमें भी रूल ऑफ 9 हम कैसे बनाएंगे, तो जो एंटीरियर है जिसको हमने 18% दिया, उसका जो अपर ट्रंक होगा या अपर एंटीरियर पोर्शन होगा, अगर हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करें, है ना, तो ये अपर वाला हो जाएगा जो हमारी थोरेसिक कैविटी हो जाएगी, और जो नीचे वाला है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगी। तो जो अपर ट्रंक होगा उसको हम 9% देंगे, लोअर ट्रंक को फिर हम 9% देंगे, पोस्टीरियर में सेम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 18 एंटीरियर वाला हो जाएगा और 18 हमारा पोस्टीरियर वाला हो जाएगा। वो भी हम सब क्लासीफाई करेंगे इधर, लेकिन आपको अभी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो इस डायग्राम के थ्रू आपको याद रखना। तो टोटल ट्रंक को हम कितना देते हैं 36% एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर दोनों मिला के, ये आपको याद रखना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ की। तो 1 एक्सट्रीमिटीज़ को हम देते हैं 9%, ये आपको याद रखना। 1 एक्सट्रीमिटीज 9% एंड अनदर एक्सट्रीमिटीज 9%, दोनों एक्सट्रीमिटीज को 9 + 9% दिया जाता है। दोनों के साथ में बात करें टोटल 18%, ठीक है। और 9% दोनों पार्ट सरफेस इन्वॉल्व हो गए, एंटीरियर सरफेस भी इन्वॉल्व हो गया, पोस्टीरियर सरफेस भी हमारे अपर आर्म का इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन है कि हमारे 1 आर्म है, अगर हम बात करेंगे जैसे हमारा राइट आर्म है तो राइट आर्म बर्न हो गया, इस प्रकार से अगर पता चला तो टोटल 9% बर्न हो गया। अब राइट आर्म का भी एंटीरियर बर्न हुआ तो फिर उसको हम डिवाइड करेंगे, 4.5% बर्न हुआ, फिर उसका 4 आर्म बर्न हुआ, है ना, फिर हम बोलेंगे कि एल्बो से हमारे जो शोल्डर जॉइंट है उसके इन बिटवीन बर्न हुआ, तो फर्दर हम सब क्लासीफाई करेंगे। लेकिन जो बड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन पहले वो देखते हैं, उसके बाद में हम जो सब क्लासिफिकेशन वो देखते, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हमें पता होगी तो फिर जो डिटेल से हम जाएंगे वो एक हमारे लिए ईजी हो जाएगा ना। तो 9% ईच आर्म को हमने दे दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है हमारे, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज को एक एक्सट्रीमिटीज को 18% देते हैं, और जो सेकंड एक्सट्रीमिटीज है उसको हम 18% देते हैं। अब ये भी 18 + 18 कैसे है, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों मिला के। अगर हम पर्टिकुलर एक एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो 9 एंटीरियर होगा और 9 पोस्टीरियर होगा। वहीं अगर सेकंड एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो वो भी कैसे होगा, हमारा 9 एंटीरियर और 9 पोस्टीरियर, ठीक है। और जो रिमेनिंग हमारा 1% रहेगा वो कौन सा आएगा, इधर 1% जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, जेनेटियल रीजन होता है, उसको हम 1% देते हैं। तो अगर हम इन टोटल परसेंटेज को हम काउंट करें, ठीक है, तो जैसे 9 हमारा किसका हो गया, हेड एंड नेक का हो गया, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों मिला के। 36 हमारा ट्रंक का हो गया, इंटीरियर पोस्टीरियर सारा मिला के। 9 + 9 हमारे अपर आर्म हो गया, तो हम 18 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा 18 + 18 36 बोल सकते हैं टोटल। अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बात कर रहे हैं तो है ना, 18 एक का हो गया तो सेकंड का 18 दोनों मिला के 36 ये हो गया हमारा, ठीक है। और 1 हमारा ये हो गया। अब अगर इसको टोटल करते हैं हम तो कितना आएगा हमारे सामने 100%। तो 100% हमारे सामने निकल के आ गया कि इस प्रकार हमारे बॉडी सरफेस एरिया को अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 हम डिवाइड करते हैं। क्लियर है, ये हमारे सामने रूल ऑफ 9 का एक बड़ा एक सिंपल वे में हमारे सामने डायग्राम आ गया कि किस किस पार्ट को हम कितना कितना परसेंटेज देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। नाउ अब इसको सब क्लासीफाई हम करके इनको पर्टिकुलर पार्ट को असेस करके, जैसे अगर मैं बात करूँ कि ओनली हमारा राइट अपर ट्रंक की बात करें तो ये कितना होगा, देन ये कितना होगा। अगर ओनली इसकी बात करें राइट ओनली अपर ट्रंक की बात करें तो वो कितना होगा, तो वो थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं। लेकिन जो मेन रूल ऑफ 9 है वो आपको ये याद रखना, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, हम नेक से स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर नेक प्लस हमारा हेड है ना और हमारा फेस, ये जो अपर पार्ट हो गया हमारा, उसकी बात करें तो उसको टोटल तो हमने कितना दिया था, टोटल की बात करें तो मैं अलग मार्कर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 9% हमने टोटल दिया था। लेकिन अगर उसको हम एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड करें, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड करें तो 4 कितना परसेंटेज बनेगा हमारे सामने 4.5, और ये कितना बनेगा 4.5। क्लियर है ना। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ओनली एंटीरियर नेक और फेस और हेड पार्ट जो वाला पोर्शन है वही बर्न हुआ, वहाँ पे हमें कितना कैलकुलेट करना 4.5, 4.5% वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। ये इंटीरियर पोस्टीरियर हो गया हमारा, और टोटल बात करें तो 9% हो गया। सेकेंड हमारा है ट्रंक, ठीक है। ट्रंक का थोड़ा डीप क्लासिफिकेशन मैं बता देता हूँ आपको। ट्रंक हम बोले या इसको समटाइम बोला जाता है टोर्सो, ठीक है। ट्रंक और टोर्सो दोनों एक ही बात, ठीक है। अब ट्रंक टोटल कितना दिया था हमने, टोटल में यहाँ पे एक बार अलग मार्कर से मेंशन कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, 36%। अब ट्रंक में हम अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रंक का एंटीरियर वाला जो ट्रंक है, एंटीरियर और जो पोस्टीरियर ट्रंक है उसको कितना दिया था हमने,
तो एंटीरियर को तो हमने दिया था 18% और पोस्टीरियर को भी हमने दिया था 18%, ठीक है। नाउ एंटीरियर की पर्टिकुलर बात करें तो एंटीरियर में भी अपर ट्रंक की बात करें हम, अपर ट्रंक तो वो कितना बनेगा 9%, और जो लोअर ट्रंक है या हम बात करें जो हमारा अब्डोमिनल रीजन है वो कितना बनेगा 9%। सेम इसमें हो जाएगा, जो अपर पोस्टीरियर ट्रंक है वो 9% बनेगा और लोअर पोस्टीरियर ट्रंक है वो हमारा, जैसे मैं अपर पोस्टीरियर ट्रंक की बात करूँ तो वो हमारा कितना बन जाएगा 9%। वही हम बात करें कि लोअर पोस्टीरियर ट्रंक कितना बनेगा हमारा 9% है, जो हमारा फ्लैंक रीजन वाला एरिया आएगा वो। तो ये 99% होगी, ठीक है। नाउ अब और इसमें फर्दर सब क्लासीफाई करना चाहिए कि अपर जो ट्रंक है या लोअर जो ट्रंक है उसका भी पर्टिकुलर एक एरिया या हाफ वाला एरिया बर्न हुआ। जैसे अगर अपर की बात करें कि अपर ट्रंक का ओनली राइट साइड वाला एरिया वो बर्न हुआ तो फिर इसको हम हाफ कर देंगे, तो 4.5 हमारे इधर आ जाएगा। वहीं पे अगर ये बात करेंगे अपर का लेफ्ट वाला और नहीं बर्न हुआ तो 4.5% जाएंगे। सेम उसी प्रकार लोअर और पोस्टीरियर वाले को अपर और पोस्टीरियर वाले लोअर को हम क्लासीफाई कर देंगे। तो टोटल अगर देखें तो वो 36% हो गया, और अगर पर्टिकुलर पार्ट का अगर आपको पूछे एग्जाम के अंदर तो वो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रंक हो गया, ठीक है। अब जो ट्रंक और टोर्सो लिखा है उसको समटाइम एंटीरियर टोर्सो, एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर टोर्सो, पोस्टीरियर ट्रंक, अपर टोर्सो, लोअर टोर्सो, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना, ये एक कॉमन सेंस की बातें हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेन चीज़ है वो आपको याद रखना, ट्रंक और टोर्सो को 36% देते हैं, एंटीरियर को 18, पोस्टीरियर को 18, देन एंटीरियर को डिवाइड करते हैं अपर और लोअर में तो 9, और पोस्टीरियर को हम डिवाइड करते हैं तो 9%, और फिर इसको सब क्लासिफाई करते हैं राइट और लेफ्ट की हाफ, पर्टिकुलर हाफ रीजन की बात करें तो 4.5, क्लियर है। ये हमारा हो गया ट्रंक वाला। नाउ अब हम बात कर लेते हैं अपर आर्म की, ठीक है। अपर आर्म की या हम बात करें हमारे जो अपर एक्सट्रीमिटीज हैं उनकी, तो अपर आर्म को हमने टोटल कितना दिया, पर्टिकुलर अगर 1 की बात करूँ तो मैं 9% दिया, और हमारे कितनी आर्म है 2, तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर मैं एक ही आर्म की बात करूँ तो एक आर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपर आर्म है, अपर आर्म का भी अगर हम एंटीरियर पोर्शन की बात करें, ठीक है, अपर आर्म का अगर एंटीरियर पोर्शन और अपर आर्म का अगर पोस्टीरियर पोर्शन की बात करें तो इसका हाफ हो जाएगा। हाफ कितना होगा 4.5, और यहाँ पे कितना होगा 4.5, 4.5 डिवाइड हो गया परसेंटेज अपर आर्म का, ठीक। एंटीरियरली अगर बर्न की बात करें तो 4.5 हमें कैलकुलेट करना, पोस्टीरियरली अपर आर्म के बर्न की बात करें तो वहाँ पे 4.5 हमें कैलकुलेट करना, क्लियर है। नाउ अब इसका भी छोटा सा सब क्लासिफिकेशन है कि एंटीरियर आर्म तो बर्न हुआ, लेकिन एंटीरियर आर्म में भी जो हमारा फोर आर्म है, ठीक है, जो ये हमारा एल्बो जॉइंट है उससे नीचे वाला है रिस्ट तक का जॉइंट, या हम हमारे जो फिंगर्स वगैरह है, पाम वगैरह, वो बर्न हुआ तो उसको हम फिर कितना क्लास, तो फिर उसको हम सब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। एंटीरियर वाले पार्ट को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि जो हमारा फोर आर्म है, ठीक है, फोर आर्म बोले, या हम बात करें कि जो हमारा ये एल्बो जॉइंट है तो बिलो द एल्बो बात कर ले, ठीक है। तो बिलो एल्बो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, और इसका हाफ कितना होगा 2.1/4। वही अगर बात करें कि अबाउट द एल्बो टुवर्ड द शोल्डर, ये वाला जो बाइसेप ट्राइसेप वाला रीजन है वो बर्न हुआ, ठीक है, अबाउट द एल्बो, तो वो कितना हो जाएगा, वो फिर इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 2.1/4, ठीक है, 2.1/4। तो ये फिर सब क्लासिफिकेशन हो गया ना। कितना भी डिटेल का क्वेश्चन आपको पूछ ले, आपको सबकी चीज़ें क्लियर है तो आप आसानी से परसेंटेज कवर कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अगर आप हॉस्पिटल में वर्किंग है तो, या आप एक के सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया हो तो उसमें भी आप इसी प्रकार से परसेंटेज क्राइटेरिया कवर करके उस क्वेश्चन का आप आंसर इजी वे में दे सकते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना हो। वैसे ही सेम पोस्टीरियर हो जाएगा, है ना। पोस्टीरियर फोर आर्म की बात करा तो वहाँ पे कितना होगा 2.1/4, और वही अगर एल्बो के ऊपर की बात करा तो वो भी 2.1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है हमारा अपर आर्म का। और सिंगल आर्म की बात करिए वो दूसरे वाले आर्म में भी सेम वैसे होगा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है ना, फुट की अगर हम बात करें, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, या हम बात कर लेंगे लोअर आर्म की, तो वहाँ पे कितना दिया था हमने, वहाँ पे एक आर्म को हमने दिया था 18%, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9, और कितनी है टोटल 2, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। अब इसको भी हम क्लासीफाई करें तो सेम उसी की तरह कि अगर एंटीरियरली हम बात कर लें, लोअर आर्म में अगर पर्टिकुलर में 1 आर्म की बात करूँ तो एंटीरियरली हम बात करें और पोस्टीरियरली हम बात करें। एंटीरियरली हम बात करें तो 18 का हाफ कितना होगा भाई, 18 टोटल को दिया तो इसमें से एंटीरियर आधा, पोस्टीरियर आधा, तो 18 का हाफ कितना होगा 9%, तो हम एंटीरियर को 9% देंगे, पोस्टीरियर को भी इक्वली 9% देंगे। नाउ अब भी बोलेंगे यहाँ पे कि एंटीरियर में भी हम 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करें, पोस्टीरियर में 2 पार्ट में अलग अलग, तो बिलो द नी अबाउ द नी की बात करें, है ना। तो अगर एंटीरियर में, एंटीरियर वाले पोर्शन में कि अबाउ द नी की बात करें,
ठीक है। अबाउट द नी की बात करें तो वो कितना हो, इसका हाफ हो जाएगा 4.5%। वहीं पे बिलो द नी बर्न हुआ और वो भी ओनली एंटीरियर बर्न हुआ, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा बिलो द नी वो भी 4.5 बनेगा। क्लियर है। सिंपल चीज़ें हैं, आपको बस समझना है कि मेन जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से क्लासीफाई करेगा। मेन चीज़ें देखना, मेन परसेंटेज आपको देखना, बाकी सब क्लासिफिकेशन तो हम बाद में काउंट कर सकते हैं। नाउ पोस्टीरियर में भी सेम हो जाएगा, है ना। जैसे अबाउ द नी है तो वो पोस्टीरियर 4.5 हो जाएगा। वही बिलो द नी है तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा 4.5%। ठीक है। अगर इन्होंने कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के वही 100% ही आएगा टोटल को। तो ये हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज होगी, लोअर आर्म होगी। पर्टिकुलर एक आर्म की बात किया तो हमारे एक आर्म को क्या, एंटीरियर को 9 देंगे, पोस्टीरियर को 9 देंगे। फिर एंटीरियर में अगर बात करें तो 9 यहाँ तक जो पूरा वो 9 बनेगा, और उसका जो अपर है, नी के ऊपर वाला वो 4.5 बनेगा, नी के लोअर वाला वो 4.5 बनेगा। क्लियर है। अब रह गया हमारा लास्ट पोर्शन कौन सा है, जेनेटल रीजन। तो जेनेटल रीजन को हम कितना कवर करते हैं, जेनेटल जो जेनेटल है उसको हम कितना 1% कवर करते हैं। इसका कोई सब क्लासिफिकेशन फर्दर नहीं है। अगर हम जेनेटल रीजन में अगर पोस्टीरियर पार्ट की या बात करें, या हम अगर बटक्स वाले की बात करें, तो वो हमारे लोअर जो एक्सट्रीमिटीज है उसका जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसमें कवर हो जाता है ना, तो उसको हम अलग से नहीं करते। ये आपको याद रखना है कि जो लोअर आर्म है उसी का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसी में हमारा जो पूरा बैक तक का पोर्शन होता है, बटक्स तक का जो रीजन होता है वो उसमें कवर हो जाता है हमारा। ठीक है। तो ये हमारा सब क्लासिफिकेशन है, या थोड़ा डिटेल्स की बात करें तो वो हमारा रूल ऑफ 9 के रिलेटेड हो गया। बाकी जो मेन क्लासिफिकेशन है वो आपको याद रखना है। 9% हम किसको देते हैं, अपर फेस, नेक और जो हमारा हेड वाला रीजन है उसको देते हैं, टोटल एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों मिला के। ठीक है। और 36% टोटल को देते हैं, उसमें 18+18 हम एंटीरियर और पोस्टीरियर को मिला के देते हैं, 18+18। ठीक है। फिर इसमें अपर को हम 9 बना देते हैं, और फिर इसमें लोअर को हम 9 बना देते हैं। सेम उसी प्रकार पोस्टीरियर में हो जाता है हमारा। और पर्टिकुलर अगर हम हाफ एंटीरियर अपर ट्रंक की बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा 4.5, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लासिफाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। ठीक है। आपको मेन चीज़ें याद रखेंगे। 9% ये 9% ये हमारा आर्म हो गया, सिंगल आर्म। नेक्स्ट आर्म हमारा 9% हो गया, लोअर एक्स में 18+18 होगी दोनों। ठीक है। और 36 ही होगा। तो ये ऑल ओवर हमारा रूल ऑफ 9 के रिगार्डिंग हो गया। ठीक है। बेसिक्स भी आपको याद रखना, ये नियम भी जो मैथमेटिक्स है वो भी आपको याद रखना, और ये भी आपका। तो ये ऑल ओवर हमारा रूल ऑफ 9 के रिगार्डिंग वीडियो हो गया। इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आपको मैं कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।